जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। बच्चों, हम लोगों ने 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अवयव चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और पिछली वीडियोज़ में आपने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे और चर्चा करते हुए पहली एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टेड है, आसान है। अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा तो निश्चित ही पहली एक्सरसाइज में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अवयव का योग कैसे होता है, अवयव का प्रकार। हमने पिछली वीडियोज़ में आपको हर टाइप्स के अवयव लगभग बता दिए हैं। कुछ और भी जो बाकी होंगे उनको हम जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे उस पर सब चर्चा होती जाएगी। तो आइए हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में अवयवों का योग। अवयवों का योग। जैसे हमें एक अवयव दे दिया गया है, इसका फॉर्म aij m इंटू n के क्रम में है, और यहाँ पे एक दूसरा अवयव दे दिया गया है bij, इसका भी क्रम क्या है m गुणे n, और हमें a और b को जोड़ना है, अवयव a को b से जोड़ना है। तो इसके जो भी अवयव होंगे वो भी जुड़ेंगे इस क्रम में aij प्लस b, यहाँ पे अवयव है तो bij, ठीक है, aij और bij इस क्रम में जुड़ेंगे m गुणे n। अगर m गुणे n कोटि का अवयव है और m गुणे n कोटि का दूसरा अवयव है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो इनके जो एलिमेंट्स होंगे, पहले में इसके पहले अवयव को, जैसे हमने आपको बताया है कि 11 इसके bij के 11 से जुड़ेगा, 12 वाला 12 से जुड़ेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें एक अवयव दे दिया गया a इक्वल टू 1 2 -3 4, और एक दूसरा अवयव दे दिया गया b इक्वल टू 3 5 -6 -5, कुछ भी ऐसे दे दिया गया और हमसे कह दिया गया कि दोनों अवयवों को जोड़िए। तो a प्लस बी इक्वल टू 11 में 11 को जोड़ेंगे, पहले में पहले को जोड़ेंगे और दूसरे में दूसरे को, पंक्ति वाइज, ठीक है, पहले पंक्तियों को जोड़ेंगे। तो 3 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 1 + 3, क्लियर। 11 में 11, इसका 11 और इसका भी 11 जुड़ेगा, क्लियर है। जैसे आपको मालूम है कि इसका एड्रेस क्या है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का सदस्य है, तो ये A11 है। ये क्या है A11, ये क्या है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का A12। पिछली वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा हुई है, अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप वहाँ जा कर के वो वीडियो देख लें पहले, फिर आपको ये बातें क्लियर एकदम समझ में आएंगी। इसमें दूसरा, दूसरे में दूसरा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 21, इसमें 21 से जुड़ेगा, अर्थात दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, और 22 22 में जुड़ेगा। यहाँ से देखिए 2 में क्या जुड़ेगा 2 + 5, क्लियर है। -3 में क्या जुड़ेगा, -3 में प्लस होगा क्या -6, ठीक है। और 4 में क्या जुड़ेगा, 4 में जुड़ जाएगा आपका -5, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका रिजल्ट क्या मिला, 3 में 1 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 3 में 1 को जोड़ दिया हमने तो आ गया 4, 2 और 5 को जोड़ दिया 7 आ गया। यहाँ देखिए जोड़ने जाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 और -3 कितना हो जाएगा -9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 5 घट गया, कितना आ गया -1। यही इसका क्या हो गया आंसर। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे योग का नियम है, अब ये चाहे जैसे इसको देखा जाए तो इसका क्रम क्या है, ये हमें 2 गुणे
2 का दिया गया है। इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। ये भी हमें क्या है 2 गुणे 2 का दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर पंक्ति और स्तंभ हमारे समान हैं तो हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, मतलब ये जो भी दिया जाएगा इनके क्रम क्या होंगे, बिल्कुल समान दिए जाएंगे। आपको जो है पहली पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है क्रमानुसार, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, और दूसरी पंक्ति और यहाँ पे भी दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है। दूसरी पंक्ति के पहले अवयव में दूसरी पंक्ति का इसका पहला अवयव और दूसरे में दूसरा अवयव। अब ये चाहे 3 गुणे 3 के क्रम में दिया गया हो, 4 गुणे 4 के क्रम में दिया गया हो, आपको इसी कॉन्सेप्ट पे करना है। अब एक्सरसाइज हम करेंगे तो ये विधिवत आपको समझ में आता चला जाएगा। इसी क्रम में अगर हम इसको अंतर देख लें, अंतर देख लें, आव्यूहों का अंतर अगर हम देखें और हमें 2 आव्यूह इस तरीके से दिए गए हैं तो यहाँ पे हमें माइनस करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अभी यही जैसे 2 आव्यूह हैं और इसका हमें अंतर करना होता, तो आप बात को समझिए। अंतर करना होता तो फार्मूला ये आपका बन गया, मतलब पहले से पहला घटेगा, दूसरे से दूसरा घटेगा, पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में पहले अवयव से पहला अवयव घटेगा। अब यहाँ पे हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब हमको क्या करना, अंतर करना, घटाना है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा, 1 में से 3 को निकालेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2। 2 में से 5 को निकालेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 3। -3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। प्लस के 6 में से माइनस का 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। और यहाँ पे प्लस का 5 हो चुका है। 5 में से 5 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हमें जो है कुछ बीजगणितीय समीकरण दिए जाएंगे, बीजगणितीय समीकरणों से समान आव्यूह की तुलना, समान आव्यूह की तुलना। आव्यूह कैसे होंगे, समान। अगर बीजगणितीय अलजेब्रिक फॉर्म में हैं समीकरण के रूप में, और आव्यूह कैसे हैं, समान। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे a = आपको दे दिया गया, यहाँ पे हमने लिख दिया x + 2 7 3y - 3, ठीक है। और एक दूसरा आव्यूह हमने ले लिया b को हमने ले लिया 5 7 3 और 2, इस तरीके से ले लिया। क्लियर है। और आपसे ये बता दिया गया कि यहाँ पे आव्यूह a बराबर दिया गया आव्यूह b के, तो आप x और y ये जो चर राशियां इनके मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे समान आव्यूह के लिए, ठीक है। आव्यूह समान कौन होंगे, जिनके अंदर के सारे अवयव समान हो, कोटियां समान हो, उसे समान आव्यूह कहेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। अब ऐसे फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम जो है उनका मान x y का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आव्यूह a हमें क्या दिया गया है, आव्यूह a हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। आव्यूह a दिया गया x + 2 7 और 3y - 3। आव्यूह a हो गया, इक्वल टू आव्यूह b दिया गया। b हमारा क्या है, 5 7 3 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो पहला पहले के बराबर होगा, 11 11 के बराबर, चूंकि ये आव्यूह क्या है, समान। दूसरा आप ध्यान से देखिए, 12 वाला एलिमेंट ऑलरेडी बराबर दिया ही गया है, यहाँ 21 वाला एलिमेंट ये बराबर दिया ही गया है, और ये किसके बराबर होगा, 2 के। तो तुलना से हमने क्या देखा, तुलना से, यहाँ लिखेंगे तुलना से कंपैरिजन हमने कर लिया। तो पहला अवयव अर्थात x + 2
किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया, मान फाइंड हो जाएगा 5 माइनस 2, यक्स इक्वल टू होना चाहिए 3। अगर हम यक्स की वैल्यू यहाँ 3 रख दें तो सोचिए 3 और 2 5, यहाँ पे भी 5 बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये तो बराबर दिया ही गया है 12 वाला, और ये 21 वाला भी एलिमेंट दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये 22 वाला एलिमेंट 22 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या निकल के आता है, 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 प्लस 3। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब गौर से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ y की वैल्यू, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी 2। क्लियर है। तो बिल्कुल ये क्या हो गए, समान आप भी हो गए। इनको भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहली एक्सरसाइज में आपको हमने आव्यूह का निर्माण विधि भी बता रखा है कि अगर कोई आव्यूह a इक्वल टू aij के फॉर्म में है और ऑर्डर आपके पास m गुणे n का है, तो मैं आव्यूह का निर्माण कैसे करूंगा। अब हमें क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे जब, तो उसमें हमको कोटियां नजर आएंगी, कोटि हमको दी जाएगी। कोटि क्या है, अर्थात ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जैसे हमें हो गया 3 गुणे 2 का बनाना है, तो 3 पंक्ति में बनाना है, 2 स्तंभ में बनाना है। ऑर्डर हमें हो गया 2 गुणे 3 में बनाना है, तो हमारी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। और इसका निर्माण करने के लिए हमें एक जो है आई जे के रूप में एक समीकरण दिया जाएगा। सपोज दैट कोई भी समीकरण भी हम क्वेश्चन करेंगे, पिछली वीडियो में भी इसको हमने निर्माण करके दिखाया था, अभी क्वेश्चन में हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए कि अंतर कैसे करेंगे। इसके पहले हमने बताया योग कैसे करेंगे, और अगर बीजगणितीय समीकरणों के रूप में हमें समान आव्यूह दिए गए हैं, तो हम वहाँ से जो भी चर राशियाँ हैं उनके मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इतनी बात समझने के बाद अब आइए हम लोग पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम आपको ट्रांसपोज आव्यूह, परिवर्त आव्यूह भी बताएंगे कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, और आगे प्रतिलोम आव्यूह भी आप पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टेड एक्सरसाइज है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा गया है कि आव्यूह इतने का हमें कोटि बतानी है, नंबर 1 में। दूसरे पे हमें अवयवों की संख्या बतानी है, और तीसरे ऑप्शन में हमसे पूछा गया है कि आव्यूह A13, A21, A33, A24 और A23 के मान क्या होंगे। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हल डाल देते हैं पहले का। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, कोटि, ऑर्डर हमसे पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको देखना क्या है कि हमारी पंक्ति कितनी बनी है। तो पंक्ति इसे हमने बताया कि ये क्या है, पहली पंक्ति है। क्या है भाई, R1। ये क्या है, R2 है ना, और ये क्या है, R3 है। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। तो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे, कह रहा है कि कोटि कितनी है। पहले वाले में हमसे पूछा गया कि कोटि कितनी है, इस आव्यूह में कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए आव्यूह, ये पहले का सॉल्यूशन, दिए गए आव्यूह की कोटि, दिए गए आव्यूह की कोटि। तो पंक्तियां हमारे पास कितनी है, 3। कितनी पंक्तियां हैं, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, 3 पंक्ति। तो 3 लिख दिया, और स्तंभ 1 2 3 4। बिल्कुल सिंपल काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणे 4 है। ठीक है ना, ये पहले का आंसर आपका हो गया। अब दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है, अवयवों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे इस पूरे आव्यूह में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं। हमने आपसे बताया था कि आव्यूह में क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं। यहाँ आप देखो डिफरेंट टाइप के जो है नंबर से लिखे गए हैं, पूर्णांक भी लिखे गए हैं, निगेटिव पूर्णांक भी लिखे गए हैं, आपके निगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और अपरिमेय संख्या भी है, और परिमेय संख्या भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है।
तो किसी भी वास्तविक संख्या के आंकड़ों का एक व्यवस्थित क्रम, आयताकार क्रम में इसको लिख दिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आव्यूह में हमें अवयवों की संख्या बताना है। दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है? आव्यूह में अवयवों की संख्या। तो सीधा कोटियों का गुणा कर दें। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कितनी है? 3 4 जा 12, 12 अवयव हैं इसमें। आप गिन लीजिए, 4 4 8 और 4 12 अवयव हैं। चाहे इधर से गिन लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी कोटि आएगी उसका सीधा हम गुणा कर देंगे। अब तीसरे क्रम में हमसे क्या पूछा गया है? कह रहा है कि आव्यूह 13 21 33 24 और 23 का मान क्या होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्म होता है आव्यूह का, हमने आपको एक विस्तृत रूप में आव्यूह को बताया था कि ये 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 21 है, 22 है, 23 है और 24 है, 31 है, 32 है। ध्यान से देखिए, जिन्होंने उसको ना देखा हो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे जो भी आव्यूह के अवयव लिखे जाते हैं वो इस क्रम में लिखे जाते हैं, A11 A12 A13 डॉट 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 A1 यन तक। यन का मतलब कितने भी हमारी जो है, यन का मतलब क्या हो गया? कितनी भी हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं यन का मान। यहाँ पे दूसरे को ध्यान से देखिए, A21 A22 A23 डॉट 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 कहाँ तक? हम 2 यन तक लिख सकते हैं, यन पदों तक। इन अवयवों को हम कहाँ तक लिख सकते हैं? यन पदों तक। ठीक है, इसी प्रकार से A31 A32 और A33 डॉट 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 कहाँ तक भाई? हम इसको हम लिख सकते हैं A3 यन तक। ऐसे हम इसको लिखते चले जाएं। इसको हम कहाँ तक लिख सकते हैं? जहाँ तक जितना हमें ऑर्डर हो हमारे पास, अर्थात AM1 तक। इधर से ध्यान से देखिए, यमवी पंक्ति तक हम इसको लिख सकते हैं। यम का मतलब कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक हमें ज़रूरत हो। यहाँ पे क्या हो गया? M2। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या तक लिख सकते हैं? AM3। और यहाँ से देखें, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है? AM और यन। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं? इस क्रम में हम अवयवों को लिख सकते हैं, चाहे जितना बड़ा आव्यूह, चाहे जितना बड़ा आंकड़ा हो, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें 3 गुणे 4 है, 3 गुणे 10 है, जितना भी है हम इसको लिख सकते हैं। यन का मतलब हम कितना भी बड़ा आव्यूह, यम का मतलब हम कितनी भी बड़ी पंक्ति, कितनी भी पंक्तियां बना सकते हैं और कितनी भी पंक्तियां बना सकते हैं और कितने ही स्तंभ बना सकते हैं। तो अगर हम इससे संगत अवयवों की तुलना कर लें, अगर मैं इससे संगत अवयवों की तुलना करें तो हमारा A13 पे क्या है? 13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तुरंत ये आपको एड्रेस बताएगा कि हमें जाना कहाँ है। पहली पंक्ति पे जाना है तो यहाँ चलेंगे, और 21 स्तंभ को देखना है तीसरे को, पहली दूसरी तीसरी, पहली पंक्ति में पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? 19। तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना से, संगत अवयवों की तुलना से, संगत अवयवों की तुलना से हम एक एक का मान निकालते जाएंगे। A13 इक्वल टू क्या हुआ? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में हमें क्या मिल गया? 19। फिर हमसे पूछा गया है A21। A21 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पे रहेंगे, अब पहले स्तंभ पे रहेंगे तो दूसरी पंक्ति पे हैं, पहले स्तंभ में है तो क्या मिला हमें? 35। ध्यान से देखिए, 21 को देखो ध्यान से, ये है। अगर मैं इससे इसका कंपैरिजन करूं तो 21 का मान क्या नजर आता है? 35 आता है। और इसके पहले हमने 13 निकाला था तो 13 की जगह क्या नजर आता है? 19 आता है। क्लियर है? A33 क्या पूछा गया है? A33। 33 का मतलब क्या हुआ? तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? -5। क्लियर है? आगे देखेंगे, A24 भी पूछा गया। A24 तो A24 का मतलब क्या हो गया?
कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, 12। इसी प्रकार से A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ पे क्या नजर आ रहा है, एक परिमेय संख्या 5/2। तो ये इसके आंसर हो गए। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि आव्यूह दिया गया, कोटि क्या है, जो भी उसका आर्डर है, पंक्तियों को गिन लेंगे, स्तंभों को गिन लेंगे, दोनों को गुणा के रूप में लिख देंगे, यम गुणे यन के फॉर्म में। दूसरे अगले में हमसे पूछा गया कि अवयवों की संख्या क्या है, तो जो भी हमारी कोटि आई उसका सीधा गुणा कर देंगे, 3 4 जा 12 अवयव हैं इसमें। आव्यूह में अगर किसी भी अवयव का एड्रेस पूछा गया, किसी भी अवयव का मान पूछा गया कि यहाँ पे ये तुलनात्मक दृष्टि से इसका मान क्या है, तो हम बताएंगे कि 13 का मतलब क्या है कि 19 A13 वाले एड्रेस पे है। इस तरीके से हम तुलना करके सारे अवयवों का मान निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। यदि देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल हमने इस पे चर्चा किया था कि अगर 24 अवयव हैं तो 24 को सबसे पहले आप देखिए थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे। 24 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 1 से काटेंगे तो 1 गुणे 24 ही आएगा। 2 से काटते हैं तो कितना आ गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे आ गया 2 छंग 12, और फिर उसके बाद 2 तियाँ 6 और 3 1 कम 3। कहीं ना कहीं आपका जो 24 है, 24 इसको अगर हम देखें तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 तियाँ 24। अब इसको कितने रूप में हम लिख सकते हैं, जितने रूप में हम इसको लिख लें उतनी इसकी संभव कोटियां होंगी। तो सबसे पहले कोई भी आपको अवयव दिया जाएगा तो आप यहां लिखेंगे कि देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कितने आव्यूह में 24 अवयव हैं, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है आव्यूह, दिया है आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 एलिमेंट हैं, अवयव हैं। क्लियर है। आव्यूह में कितने अवयव दिए गए हैं, 24 अवयव हैं। तो हमें पता है कि आव्यूह का जो फॉर्म होता है वो यम गुणे यन का फॉर्म होता है, और इसमें अवयवों की संख्या यमन होती है, अर्थात उन दोनों को गुणा कर दिया जाता है। तो मैं 24 के इसलिए 24 अवयवों की, 24 अवयवों की संभव कोटियां, की संभव कोटियां, ध्यान से देखिए संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो 1 गुणे 24 हो सकती है, अर्थात मैं एक पंक्ति बनाऊं और 24 स्तंभ कर दूं, एक ही पंक्ति में 24 अवयवों को मैं लिख सकता हूं। ठीक है, 1 गुणे 24 हो गया। इसके बाद अगर 1 गुणे 24 है तो कहीं ना कहीं 24 गुणे 1 भी हो सकता है। तुरंत लिख लो इसको, 1 गुणे 24 में लिख सकता हूं या 24 गुणे 1 में। मैं एक स्तंभ बनाऊंगा और उसमें 24 पंक्तियों को दर्शा सकता हूं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 2 के साथ इसका गुणा क्या आएगा, एक एक गिनती को समझते हैं। 2 के साथ इसका गुणा क्या आएगा, तो 2 के साथ इसका गुणा कितना आएगा, तो हमें मालूम है कि 3 दूना 6 दूनी 12, ऐसे आप समझ सकते हैं। 2 गुणे 12 मतलब 12 दूना 24 होता है। तो मैं 2 पंक्ति और 12 स्तंभ में लिख सकता हूं, या तुरंत इसी को हम 12 गुणे 2 IJ या JI का फॉर्म दिमाग में चलता रहेगा, यम यन या यन यम का फॉर्म चलता रहेगा। ठीक है ना। तो 1 गुणे 24 में लिख सकता हूँ, 24 गुणे 1 में लिख सकता हूँ, 2 गुणे 12 में लिख सकता हूँ, गुणा करेंगे 24 आएगा। 12 गुणे 2 में लिख सकता हूँ। 3 से देखते हैं, 3 से अगर मैं 3 से देखूं तो 3 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8,
मतलब मैं 3 गुणे 8 लिख सकता हूँ। अगर मैं 3 गुणे 8 लिख सकता हूँ तो मैं 8 गुणे 3 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखिए 4 के साथ इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो 4 6 जा, कितना भाई 4 6 जा, तो 4 गुणे 6 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 4 पंक्तियाँ 6 स्तंभ बना सकता हूँ, या 6 पंक्तियाँ 4 स्तंभ बना सकता हूँ। अब 5 तो आया नहीं इसमें, लेकिन 6 आया तो 6 गुणे 4 हो गया है। 6 आया तो 6 गुणे 4 हो गया है। 7 भी नहीं है, 8 का हमने लिख दिया। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 3 गुणे 8 चाहे लिख दूँ चाहे 8 गुणे 3 लिख दूँ, ये भी हो चुका है। क्लियर है? अब सीधा ये हमें कहाँ मिलेगा, 12 पे, है ना। 12 अभी नहीं लिखा गया होगा, 12 दूना 24, अच्छा ये भी दोनों लिख दिए गए हैं, 12 गुणे 2 और इतना, ठीक है। तो अब सीधा अब हमारे पास क्या मिलेगा, जब 12 गुणे 2 भी आ चुका है तो अब सीधा हमारे पास क्या मिलेगा, 24 गुणे 1 भी मैं लिख चुका हूँ। तो बस इतने ही क्रम में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इतने क्रम में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हमसे पूछा क्या गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो ये इसकी संभव कोटियाँ, ध्यान से देखिए, इसको हम 1 गुणे 24 में लिख सकते हैं, 24 गुणे 1 में, 2 गुणे 12 में, 12 गुणे 2 में, 3 गुणे 8 में, 8 गुणे 3 में, 4 गुणे 6 में, 6 गुणे 4 में हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने कहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। अब यहां लिखेंगे यदि आव्यूह में, यदि आव्यूह में 13 सदस्य हैं, 13 अवयव हैं, 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, क्या भाई, कोटियां, तो कोटियां तो संभव कोटियां लिख दो, तो संभव कोटियां। अब देखिए 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो हम 13 को या तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं या तो 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात। तो ये हम जो है क्या पूछ रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। यदि इस आव्यूह में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 होगी, क्योंकि और किसी संख्या से 13 कटेगा नहीं। तो चाहे मैं एक पंक्ति बना के 13 स्तंभ बना दूं और चाहे मैं 13 पंक्ति बना करके एक स्तंभ में लिख दूं उसको। क्लियर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने इसमें परिवर्तन कर दिया। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, जो 24 था उसकी जगह क्या दे दिया गया, 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें यहाँ 13 की जगह 5 दे दिया गया, 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो सेम वही सॉल्यूशन होगा। दिया है कि यहाँ पे कितने दिया है कि आव्यूह में कितने हैं भाई, उसी में हम चेंज कर देते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, ये दिया है आव्यूह में 18 अवयव हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम वही काम करना है। 18 अवयवों की संभव कोटियाँ, तो 18 अवयवों की संभव कोटियाँ क्या होंगी। ध्यान से देखिए, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत कठिन काम नहीं। 18 अवयवों की संभव कोटियाँ, सबसे पहले तो 1 गुणे 18 हम बना सकते हैं। क्लियर है। और उसके बाद अब आपको मालूम है 18 गुणे 1 भी बना सकते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े में 18 आता है, हाँ 2 9 18 आता है। मैं 2 पंक्ति और 9 स्तंभ बना सकता हूँ। तो इसी को तुरंत व्युत्क्रम कर देंगे, 9 गुणे 2, मैं 9 पंक्ति या 2 स्तंभ बना सकता हूँ। फिर क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 या 18 होता है, तो मैं 3 पंक्ति या 6 स्तंभ बना लूँ, या मैं 6 पंक्ति और 3 स्तंभ बना लूँ। अब 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता और किसी के पहाड़े में 18 अब नहीं आएगा, ठीक है ना। अब भाई देखिए 2 के पहाड़े में आ गया, 3 के पहाड़े में आ गया, है कि नहीं, 9 के पहाड़े में आ गया तो वो भी लिख दिया गया है। तो 18 अवयवों की संभव कोटियों के लिए हम
इसको 18 अवयवों की 18 अवयव दिए गए हैं, तो संभव कोटियां क्या होंगी हमारी। तो इस क्रम में हम इतनी कोटियां, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो 18 अवयवों की संभव कोटियां क्या हैं, इतनी हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं भाई, 5 अवयव हैं, तो संभव कोटियां क्या होंगी। अब 5 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम या तो 1 गुणे 5 लिखेंगे, या तो हम 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यदि आव्यूह में 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी, 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1 होंगी। ठीक है ना, होंगी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। सेम वही क्वेश्चन है, वही काम करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह A = IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है ना। यहाँ पे पहला हमें दे दिया गया कि अवयव कैसे होंगे, AIJ = इस फॉर्म में होंगे, और दूसरे में AIJ = 1/I/J के फॉर्म में होंगे, और AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपान 2 के फॉर्म में होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक हमको आव्यूह का निर्माण करना है, तो अवयव किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। और ये भी कहा गया है कि हमारी ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, 2 गुणे 2, अर्थात 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में हमको इस आव्यूह को बनाना है, आव्यूह A को। क्लियर है। तो आप यहाँ लिखेंगे आव्यूह पहले के लिए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए पहले पार्ट के लिए आव्यूह A = AIJ, आव्यूह A = AIJ के अवयव और हमें दिया क्या गया है के अवयव क्या है, AIJ = दिया गया है I + J का होल स्क्वायर पूरे के अपान में 2। जो आव्यूह A बनना है उसके जो अवयव होंगे, आव्यूह A बनना है हमारा किस फॉर्म में, 2 गुणे 2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनना है, 2 गुणे 2 के फॉर्म में। तो AIJ = क्या है, I + J का होल स्क्वायर अपान 2। तो पहला पद क्या होगा, ध्यान से देखिए A11, पहले अभी हमने बताया A11 क्या होगा। तो A11 में I की जगह 1 और J की जगह भी 1 हम जो है रख देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो कि I बराबर या A बराबर 11 के लिए, ध्यान से समझो, A बराबर 11 के लिए I कितना है, 1, तथा J = भी 1 रखने पर। क्लियर है, रखने पर। तो 11 हमारा क्या बनेगा, इसमें देखिए 1 1 रख दिया गया, तो यहाँ पे भी 1 1 रख देंगे, I की जगह 1 और J की जगह 1। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 1 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर अपान 2, तो 4/2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 2। अर्थात पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो पहला अवयव होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार A12 में I = क्या, 1 तथा J = क्या, 2 रखने पर। क्लियर है। तो A12 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा A11 इस तरीके से, A11 के लिए ऐसे लिखिए, A बराबर 11 नहीं, A11 के लिए ये हो गया। तो A11 यहाँ निकाला गया। अब A12 देखिए इस तरीके से नहीं लिखना है, A12 में I = 1 और J = 2 रखना है। तो A12 = क्या हो गया, ध्यान से देखिए, रखना कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, रखना कहाँ है, यहाँ पे। I की जगह 1 और J की जगह कितना हो गया, 2। तो चलिए यहाँ रख देते हैं भाई 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। क्लियर है। तो 2 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर बटे में 2। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2। क्लियर।
ये भी हमें ध्यान रखना कि क्या क्रम है हमारा, 2 गुणे 2, अर्थात 2 पंक्तियां होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे। तो स्तंभ यहाँ से हम जान जाएंगे कि हमें 11 और 12 ही निकालना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरी पंक्ति के लिए। ये तो पहली पंक्ति के लिए हमारे अवयव हो गए भाई, 11 हो गया, 12 हो गया, पहली पंक्ति बन जाएगी। अब जो है दूसरी पंक्ति के लिए A21 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, आई की जगह कितना लिख दें, 2, और जे की जगह कितना रख दें, 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर अपान 2, कितना आ गया आपका, 9/2। क्लियर है। और इसी प्रकार से अब हम A22 के लिए ये जो भी हमें समीकरण दिया गया इसमें रखते जाएंगे मान। 22 का मतलब आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो यहाँ पे भी आई और जे के मान रख देंगे। 2 धन 2 का होल स्क्वायर अपान 2। तो ध्यान से देखिए कितना हो गया, 2 और 2 4 का स्क्वायर अपान में 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/2, काट दिया, 8 हो गया, अर्थात 8 हो गया। इसलिए ध्यान से देखिए, A इक्वल टू आई जे जो 2 गुणे 2 के फॉर्म में बनना था हमारा, ये क्या बन गया, इसलिए आव्यूह क्या लिखेंगे, इसलिए आव्यूह A इक्वल टू, है ना। तो आव्यूह में जो पहला पद होता है वो 11 होता है। A11 का मान क्या हो गया, 2। A12 का मान कितना हो गया, ध्यान से देखिए, A12 का मान कितना निकला है, 9/2। क्लियर। और उसके बाद A21 का मान अर्थात दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का सदस्य क्या निकला है, 9/2, और A22 कितना निकला है, 8। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इस प्रकार से ये आपका आव्यूह 2 गुणे 2 के क्रम में बनके तैयार हो गया। ये आपके पहले का आंसर हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला पार्ट भी करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 1 3 गुणे 4 आव्यूह A इक्वल टू आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहले में A आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, और दूसरे में A आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं 5वें का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ऑर्डर क्या हुआ है, 3 गुणे 4। तो यहाँ पे जो 3 गुणे 4 का ये आव्यूह A का निर्माण होना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आव्यूह का जो निर्माण होगा वो किस रूप में होगा उसको थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ आव्यूह A इक्वल टू 3 गुणे 4 में बनना है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे इनको पहले आप लिख लीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि ऑर्डर जो है 3 गुणे 4 का है। A11 A12 A13 A14। क्लियर, क्योंकि हमारे पास क्या है कि कॉलम हमको रखने हैं 4, तो 1 2 3 4 कॉलम हमारे पास कितने जाने हैं, 4। अब अगला क्या होगा, 21 22 23 और 24। ठीक है, पंक्तियां जानी हैं 3 32 33 और 34। ठीक है ना, इस क्रम में आपका आव्यूह बनेगा, इसका आंसर आएगा और इसका ऑर्डर होगा कितना भाई, 3 गुणे 4 है। ठीक है, यहाँ आव्यूह A इक्वल टू इतना होगा, लिखिए होगा जब आपके A आई जे इक्वल टू क्या दिए गए हों एलिमेंट्स, 1/2 मॉड -3i प्लस जे के फॉर्म में दिए गए। ठीक है, तो आइए देखो, इसको लिख लेने से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें पहली पंक्ति के लिए कितने सदस्य निकालने हैं, 11 12 13 14, इसी का मान भी निकालना होता है। दूसरी पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पहली पंक्ति क्या बनेगी, हेडिंग आप लिख दीजिए, इसलिए पहली पंक्ति
के लिए, ऐसा भी आप लिख सकते हो, पहली पंक्ति के लिए। इसलिए पहली पंक्ति के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, A11। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11। क्लियर है। और यहां पे रखते जाएंगे, हमको अवयव आते जाएंगे। A11 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1। तो चलिए कंसंट्रेट होके काम करिए। 1/2, 11 का मतलब क्या हुआ, I की जगह 1, तो 3 1 जा 3, 3 -3 + 1। क्लियर है। 1/2, -3 से 1 घटाएंगे आएगा तो -2 आएगा, कितना, -2। लेकिन जब मॉड लगा रहता है तो ऋणात्मक गिनतियां भी धनात्मक बन जाती हैं। तो इसको हमने काट दिया, कितना आ गया, 1। अर्थात A11 की जगह क्या होना चाहिए, 1। इस बात को समझ गए होंगे। और अब दूसरा A12। A12 का मतलब क्या है कि यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 2। I की जगह 1 और J की जगह हमें क्या रखना है, 2। तो ध्यान से देखिए, 1/2 मॉड -3, 1 रखना है तो 3 1 जा 3 और J की जगह कितना रखना है, 2। फटाफट काम हो जाएगा। -3 से इसको घटा दिया, कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे आ गया 1/2, चूंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। A13 कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे तो -3 आना है चूंकि I का मान 1 है और J की जगह कितना हो गया, 3। तो 1/2 इंटू 0 हो गया ये घट के। तो ये कितना हो गया आपका, 1/2 इंटू 0 कर देंगे, कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब A14 निकालेंगे। 1/2 -3 + 4। क्लियर है। 1/2 मॉड ऑफ 1, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव होता है तब भी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए 1/2 ही रहेगा। क्लियर है। तो ये पहली पंक्ति के लिए आपके सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाली पंक्ति, है ना। तो यहां हेडिंग कर दो, दूसरी पंक्ति के लिए क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति के लिए हमारे अवयव क्या होंगे। ध्यान से देखिए, दूसरी पंक्ति कहां से स्टार्ट होती है, यहां पे देखो, गलती एक भी नहीं होगी। इसको अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको कितना निकालना है और कहाँ रखना है ये आपको मालूम होगा। 21 अर्थात I की जगह 2 और J की जगह 1, इसी में रखते जाइए। तो 1/2 मॉड ऑफ माइनस, यहाँ ध्यान से देखो, 3 2 जा 6 और प्लस J की जगह क्या आ गया, 1। क्लियर है। तो ये हो गया 1/2, कितना आ जाएगा, मॉड -5 और मॉड में है ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 5/2। ठीक है। A22 1/2, यहाँ पे -6 ही चलेगा क्योंकि यहाँ 2 निश्चित है तो यहाँ -6 भी निश्चित रहेगा। +2 तो कितना आ गया, 1/2, कितना हो गया, -4 और इसको हमने देखा तो ये 4/2 हो गया, हमने कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। ठीक है। A23 1/2, ठीक है, 1/2 -6 + 3, J सिंगल है तो जो भी J का मान रहेगा यहाँ से रखते रहिए। 1/2 कितना आ गया, -3 और मॉड से बाहर निकला 3/। A24 1/2 मॉड -6 फिक्स है, 4 आता रहेगा। जैसे जैसे J हम बढ़ाते जाएंगे J का मान भी रखते जाएंगे। 1/2 -2, क्लियर है, घटा दिया, -6 से +4 घटा दिया, -2, कितना आ गया, 2/2 इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारी दूसरी पंक्ति भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब हम लिखेंगे तथा तीसरी पंक्ति के लिए, किसके लिए, तीसरी पंक्ति के लिए अवयव, तीसरी पंक्ति के लिए अवयव, के लिए अवयव भी लिख दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, अवयव, तीसरी पंक्ति के लिए अवयव। तो तीसरी पंक्ति के लिए अवयव हमारे क्या होंगे, A31 से शुरू होंगे, A31
1/2 मॉड, ध्यान से देखिए इसमें रखना है आई की जगह 3, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस जे की जगह क्या आएगा 1, कितना आया 1/2 माइनस का 8, मॉड में है पॉजिटिव हो जाएगा और हमने कैंसिल कर दिया तो 2 4 जा 8 आ गया। क्लियर है। ए 32 1/2, अब यहाँ 3 आता रहेगा, 3 3 जा 9 होता रहेगा, यहाँ -9 आप लिखते रहिए और जे की जगह 2। क्लियर है। तो 1/2 कितना आ गया भाई माइनस का 7 आ गया, माइनस का 7 आ गया और मॉड में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 7/2। 33 निकालेंगे 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3 कितना आया 1/2 माइनस का 6 कितना आया 6/2, कैंसिल किया कितना आया 3। 34 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 इक्वल टू 1/2 माइनस का 5 कितना आया भाई 5/2। क्लियर है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने जितने 31 से 34 तक ये भी मान हमने निकाल लिए, सारे मान आ गए। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः अभीष्ट, अभीष्ट अतः अभीष्ट आव्यूह, अतः अभीष्ट आव्यूह ए इक्वल टू, हमें क्या बनाना था, हमें एक आव्यूह बनाना था ए इक्वल टू आई जे के फॉर्म में और 3 × 4 आर्डर में। क्लियर है। तो आव्यूह ए क्या बना, आव्यूह ए क्या बना, ये जो भी है एलिमेंट्स इनके हम क्या रख देंगे मान उठा करके यहाँ से रख देंगे। तो कंसंट्रेट होकर के मान रखिएगा, हेडिंग करके करिएगा, कहीं कोई गलत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। 11 12 13 14, 11 12 13 14 का मान जो भी आया है आप पंक्तियों में रखते चले जाइए। तो चलिए 11 का मान कितना आया 1, 11 का मान कितना आया 1, 12 का मान 1/2, 13 का मान 0 और 14 का मान भी कितना है 1/2। क्लियर। 21 22 23 24 का मान रखेंगे, कितना आया है भाई 5/2, फिर क्या है 2 और फिर क्या है 3/2 और फिर कितना है 1। क्लियर। अच्छा भाई अब 31 32 33 34 अवयवों के मान रखेंगे। 31 का कितना आया है 4, 32 का 7/2, 33 का 3 और 34 का 5/2। ठीक है। तो अतः जो है ये जो हमारा ऑर्डर किया गया था 3/4, तो आव्यूह हमने जो है सभी अवयवों का मान यहाँ फिलअप कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो अभीष्ट आव्यूह है वो 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ से निर्मित है। अतः हमारा आंसर क्या हो गया कि ये हमारे सभी अवयव हैं और इसका मान आ गया इस क्रम में। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी आई है। देखो 2 1 जा 2 1, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 1। ठीक है। बाकी एक बार जो है लगाने के बाद थोड़ा सा चेक कर लिया करो, तो कहीं और कोई दिक्कत है नहीं। बाकी और कैलकुलस जो है कैलकुलेशन सही है। ठीक है। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें 3 × 4 के ही कोटि में इसी ऑर्डर में हमको इस प्रतिबंध के साथ जो है एक आव्यूह का निर्माण करना है। तो बात वही है, यहाँ आव्यूह ए इक्वल टू, चूँकि शर्त आपकी वही है 3 × 4 में बनाना है, तो इनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 11 से लेकर के 34 तक के ये सारे अवयव जैसे इसके पहले पार्ट में निकाले, ये सारे निकालने में बस प्रतिबंध क्या है चेंज। तो ये तो थोड़ा टफ था, ये तो और इजी पैटर्न है उससे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ आव्यूह इतना हो गया 3 × 4 में बनाना है, जहाँ क्या लिख देंगे, या यहाँ ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ हमारे जो एलिमेंट होंगे वो ए आई जे किस रूप में होंगे, उनका रूप क्या होगा 2i - j के रूप में होंगे। ठीक है। यहाँ पे शर्त क्या दी गई है कि हमारे जो अवयव होंगे वो ए आई जे के फॉर्म में होंगे और 2i - j प्रतिबंध के साथ होंगे।
तो यहाँ ए इतना हो गया। तो अब आगे लिखते हैं, इसलिए पहली पंक्ति क्या बनेगी इस प्रतिबंध के साथ, पहली पंक्ति के अवयव, पहली पंक्ति के क्या बनाएंगे अवयव। पहली पंक्ति के अवयव क्या होंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या निकालेंगे, A11 A11। तो इसमें आपको क्या रखना है, I की जगह 1 और J की जगह 1। तो बहुत आसान काम है, 2 × 1 -1 = 2 - 1 = 2। क्लियर है। A12 2 × 1 - J की जगह कितना लिखना है 2, तो 2 - 2 = कितना हो गया 0। A13 अब तो आप कर लेंगे, I की जगह कितना है 1, तो 2 × 1 = 2 और J की जगह 3, तो कितना आ गया आपका -1। यहाँ पे कोई मॉड नहीं लगा, इसके पहले वाले मॉड लगा था, यहाँ कोई मॉड नहीं लगा है। तो जो भी घटाने के बाद आएगा चिन्ह उसको भी रखते जाएंगे। A14 तो यहाँ I की जगह 1 है, तो 2 × 1 = 2 और J की जगह 4 है, तो 4, 2 में से 4 घटा दिया -2। क्लियर। ये पहली पंक्ति आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो दूसरी पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव के लिए अवयव दूसरी पंक्ति के अवयव ऐसा लिखेगा। दूसरी पंक्ति के अवयव क्या होंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 21 से। I की जगह 2, तो 2 × 2 = 4, डायरेक्ट यहाँ देख के मान रखेंगे 4, 2 × 2 = 4 और J की जगह क्या 1, तो कितना आ गया 3। A22 का मतलब यहाँ आप 2 × 2 = 4 ही आना है, 4 - 2 = कितना आ गया 2। ठीक है। A22 हो गया। अब अगला है A23, I की जगह 2, 2 × 2 = 4 -3 कितना हो गया 1। A24 2 × 2 = 4 J की जगह कितना है 4, कितना आ गया 0। तथा तीसरी पंक्ति के अवयव, तीसरी पंक्ति के अवयव। क्लियर है। तीसरी पंक्ति के अवयव ध्यान से देखिए कितना है, A31 A की जगह 3, 3 × 2 = 6। अरे भाई वही फॉर्म तो है, 2 × 3 -1, 2 × 3 -1। ठीक है। तो कितना हो गया 6 - 1 = 5। A32 अर्थात 3 फिक्स है, 3 × 2 = 6 - 2 कितना आ गया 4। A33 6 - 3 = A34 6 - 4 = नहीं समझ पा रहे हो, 34, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 4। ठीक है। कितना आ गया 2। क्लियर है, सब आ गए। अब यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट अवयव A, अतः अभीष्ट अवयव A क्या बना, पहली पंक्ति क्या बनी 2 0 -1 -2, 2 0 -1 -2 क्या बनी है -1 -2। क्लियर है। दूसरी पंक्ति 3 2 1 0, 3 2 1 0। तीसरी पंक्ति 5 4 3 2, 5 4 3 2। क्लियर है। और किस कोटि में बना है, 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो ये हमारा 3 × 4 के क्रम में बन गया है, जैसा हमारे क्वेश्चन में शर्त दी गई थी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया।